मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मैं सियोल आपको लेके चलती हूँ क्योंकि हम विदेशों की बात कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री जाके बोले थे एक बार कि अगर आपके पिछले जन्म में कोई पाप होते हैं तब आपका भारत में जन्म हो जाता है, कहिएगा तो हम वीडियो भी चला देंगे। दूसरी बात कि बहुत सारे तस्वीरें यहाँ पर दिखाए हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय कि यहाँ गए वहां गए, इनसे मिले राहुल गांधी, उनसे मिले। ऑफिशियल मीटिंग हुई थी क्या, या अपनी कैपेसिटी पे मिले राहुल गांधी? भारत सरकार ने मिलवाया। और सबसे गंभीर बात यह है, क्योंकि ये जो विषय है बहुत गंभीर मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में भाजपा को कम से कम ये तो अब इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए कि भाजपा देश है। भाजपा एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी जरूर है, लेकिन वो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा विपक्ष है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, वो इंडो सोवियत का जो फ्रेंडशिप है, उसकी नींव तो नेहरू जी ने रखी थी। जिस लेगेसी की बात पूरा विपक्ष आज कर रहा है, क्या उस लेगेसी का हिस्सा ये नहीं था कि विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बाहर भेजने वाले, यूएन में भेजने वाले राजीव गांधी जी थे। नरसिम्हा राव जी के दौरान भी वो गए। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस लेगेसी को फॉलो करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तब नेताओं के दिल बड़े हुआ करते थे, अब सीना बड़ा होता है, दिल छोटा हो गया है। यही समस्या है। और सब उस और मैं ये भी कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है देश का कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बीच में ना बोल। वरना आप मुझे ये बताइए नविका जी कि अगर सरकार के पास इतना समय है कि मीडिया हाउसेस के सामने बिठा दिया जा रहा है पुतिन जी को, तो क्या ये मतलब, और दूसरी तरफ तो राहुल गांधी जी है जिनकी तो क्रेडिबिलिटी है भाई, जनता से चुन करके आए, उनके साथ बैठने के लिए क्यों समय नहीं? ये आप कह रही हैं प्रियंका भारती जी, ये आप कह रही है राहुल गांधी हैं तो क्रेडिबिलिटी है। बिहार के चुनाव के बाद आप ये कह रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, इंटरनल पॉलिटिक्स हम अपनी पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन किसी भी बाहर के देश के साथ क्या हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी। बार बार आप राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है। बात लीडर अपोजिशन की हो रही है, चाहे कोई भी हो। लीडर अपोजिशन की पोजीशन होती है, बात पोजीशन की हो रही है। आप राहुल गांधी जी पे लेके जाते हो, ये आपकी दिक्कत है। दूसरा, बात हिंदुस्तान की हो रही है, प्रधानमंत्री जी पे लेना कीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं तो बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए। हमेशा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। अनुराग भदौरिया जी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात कर रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ऊपर है एलओपी? और मैंने हर चीज में एलओपी कहा है, तो क्या नाचो मैं? एक रसिया हिंदुस्तान से, भारत से मिल रहा है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि उनके राष्ट्रपति को यहां आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आज से नहीं, ये दोस्ती वर्षों से है। कोई आज पहली बार तो दोस्ती हुई नहीं है। रूस का और भारत का संबंध सांस्कृतिक भी रहा है, आर्थिक भी रहा है, और सामाजिक रूप से रहा है, और भावनाओं से भी रहा है। आज से नहीं है, वर्षों से है। तो ये बोलना गलत है कि ये संबंध भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये नहीं, राष्ट्र ने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे देश में एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम मिला सकते ना। एक बड़े भाई के घर में कोई आ रहा है तो ये जिम्मेदारी, चूंकि ये सांस्कृतिक, चूंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। हर जगह नियम कानून भी नहीं चलता है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से, कहीं नहीं यहां बोला जाता कि हमसे बड़ा कोई रास्ते मिल जाए तो उसके पैर छूना है। ऐसा बोला जाता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, क्योंकि सांस्कृतिक है। अगर कोई हमारे राष्ट्र में आया है, अगर हमारी ही सरकार बोलेगी कि हमारे एलओपी है या विपक्ष के नेता, उनके साथ एक डिनर हो जाए तो उसमें बुराई तो कुछ हो नहीं सकती ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मिलाते हैं ना, हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है तो हम अपने घर में अपने छोटे भाई को बुलाते हैं ना, मिल लो ये मेरे भाई। तो मना तो नहीं कर देता ना कि नहीं आपका छोटा भाई नहीं मिलेंगे, नहीं इनसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं करता ना। यही संस्कृति इस देश की है कि हमारे घर में कोई आता है तो हम दूसरे से भी अपने भाई से मिला देते, क्योंकि ये हिंदुस्तान, लोकतंत्र में एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष में भी 236 सीटें हैं, सत्ता के पास 240 सीटें हैं। 4 सीटों के तो कम है। 37% पे आप इस सरकार चला रहे हैं। तो और जो अनुराग भदौरिया जी, संस्कृति समझा रहे हैं आप। संस्कृति तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, चीफ जस्टिस के समय तब भी होती है। तब तो सांस्कृतिक अपनी ड्यूटीज याद नहीं आती राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री जी क्या कहने वाले हैं अभी उनसे मिलने के बाद, क्या आपको पता है? या जो 4 मंत्री मिलने वाले हैं, क्या आपको पता है?
मतलब अपने हिसाब से ये बना के प्रोपेगेंडा कि यही बात करने वाले थे, यही बात करते हैं। अगर इस तरह की बातें की जाए तो पाकिस्तान की मीडिया ने सबसे ज्यादा जिन न्यूज को यूज किया है वो भाजपा के जो भाजपा के नेता है उनको यूज करते हैं। उसको यूज करके बताइए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री कौन सी न्यूज यूज करी? पाकिस्तान ने कौन सी न्यूज यूज करी? सब जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। देश के लोग आज अपनी बातों में गोल गोल ये फंस गई है। सुधा मिश्रा जी, अब आपको देश की जनता को कन्विंस करना है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि 30 घंटे के सफर में कितनी मीटिंग्स हो सकती हैं, ये एक प्रैक्टिकल इशू भी होता है। लेकिन तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, इसे कैसे समझाया जाए। और मैं ये सवाल सोमनाथ भारती जी से पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, और एकदम कायदे, लॉजिक और ड्यूटी वर्सेस राइट की बात कर रही हूं। अगर आप अपने हक मानते हैं, आपके हक हैं, हर नागरिक के हक हैं, नेता प्रतिपक्ष के भी बहुत से हक हैं। अब आए ना लाइन पे। लेकिन उनके कुछ फर्ज भी तो हैं। फर्ज निभाने में राहुल गांधी कहां रहते हैं, ये सवाल क्या जायज सवाल नहीं है? और दूसरी बात, ये कहना कि सरकार इनसिक्योर है इसीलिए नहीं मिलाया, अरे भाई फिर 1 साल में 5 बार क्यों मिलाया? ये भी तो एक सवाल है। क्या फैक्ट्स और राहुल गांधी के तथ्यों में कभी कोई नाता रहा है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, मैं यह बात बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। राहुल जी के पुतिन साहब से मिलने से भारत को क्या फायदा हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो बात है, मतलब मैं सुन रहा था राहुल जी का जो स्टेटमेंट है कि आई वांट टू पुट सम अदर पर्सपेक्टिव बिफोर पुतिन। सो ये बात तो ठीक नहीं है। कौन सा पर्सपेक्टिव आप रखना चाहते हैं पुतिन जी के आगे? भाई, इस देश के अंदर की समस्याएं, इस देश के अंदर की समस्याओं का समाधान क्या पुतिन से आएगा? आप अगर भारत के जो फायदे हैं या भारत की जो मुसीबतों का समाधान है वो तो अपने देश के अंदर से आएगा, तो बाहर के लोगों से हम क्या बात कर रहे हैं? अदर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस साथी है। लेकिन मुद्दा इस बात का नहीं है कि राहुल अगर पुतिन से मिल लेंगे तो पता नहीं क्या समाधान आ जाएगा, भारत का कौन सा समस्या का समाधान आ जाएगा, या कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, अब हमारा फॉरेन पॉलिसी क्या चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बात इस बात की है नाबिका जी कि 1977 का जो एक्ट है, जो लीडर अपोजिशन का एक्ट है, वो बताता है कि लीडर अपोजिशन का एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। जैसे कोर्ट है, जैसे सीएम का पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, तो एक संस्था है। तो इस संस्था के रिस्पेक्ट की बात है बेसिकली। मैं हमेशा ही देख पाता हूं कि माननीय मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी इन जनरल हो, संस्थाओं को, मुझे याद है भगवंत मान साहब का फॉरेन जाना कई बार कैंसिल करवा दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी सिंगापुर जा रहे थे पर्सपेक्टिव रखने दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का, उसको नहीं होने दिया। तो संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, डेमोक्रेसी का आदर ना करते हैं, इस बात को तो मानता हूं। मैं इस बात को ही मानता हूं कि राहुल जी के नाम मिलने से कोई बड़ी नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं किस प्रकार की बातें कर जाते हैं जब ओपनली कह रहे हैं कि जी पता नहीं मैं अदर पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज भारत, रशिया और अमेरिका दो शक्तियां हैं। जवाब दे दूं? उन शक्तियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। अब सुना है कि रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया है अमेरिका के दबाव में। तो भारत किस प्रकार से रशिया के आगे अपनी बातें रखे और अमेरिका को भी कंट्रोल में रखे, रशिया को कंट्रोल में रखे, भारत के इंटरेस्ट के लिए। चूंकि इंटरेस्ट भारत और भारतीय का है, अब पता नहीं ऑयल का प्राइस कहीं बढ़ ना जाए हमारे यहां। तो यह अच्छा होता अगर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रयास करती कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे बैठ के चर्चा कर लेती है एक बार कि भाई क्या कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है जो देश के हित में चर्चा कर लेते। जली ना, तेरी भी जली।